हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एवरीवन। तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा अपडेट लाया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है dgme.up.gov.in। ठीक है, मतलब जो यूपी नीट काउंसलिंग होती है और उसके सारे नोटिफिकेशन इसी पे आते हैं, अपडेट भी इसी पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूपी नीट के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, इससे पहले मैंने जो आपको बताए थे वो नॉन माइनॉरिटी थे, नॉन माइनॉरिटी। ठीक है, अब ये है माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूपी। ठीक है, एमबीबीएस वाले हैं, एमबीबीएस बीडीएस की बात नहीं, सॉरी, ओनली एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 2024 के लिए क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड किया हुआ है। चलो ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा है जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। चलो इसको ओपन करते हैं डाउनलोड करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, सेवा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, मतलब डीजीएमई लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश। यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के माध्यम से एमबीबीएस या बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से शुल्क लिए जाने के संबंध में। ठीक है, मतलब कि फीस के संबंध में है ये। ठीक है, अब जैसे कि महोदया, मतलब ये तो जस्ट वो एप्लीकेशन की तरह लिखा गया है ना। जैसे ये है एरा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस। ठीक है, राज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उसकी है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो, तुम देख पा रहे होगे कि शिक्षण शुल्क, मतलब जो ट्यूशन फ़ी है वो है 16,60,000। ठीक है, 16,60,000 है, ये पर ईयर है। ठीक है, पर एनम है। ठीक है, 16,60,000 पर एनम। इसके बाद है हॉस्टल की फ़ी 1,50,000 पर एनम है। ठीक है, पर एनम है। और ट्रिपल शेयरिंग नॉन एसी रूम, मतलब कि एक रूम में 3 लोगों को रहना होगा, वो भी नॉन एसी रूम है। ठीक है, पर एनम चार्ज है 1.5 लाख, 1.5 लाख हॉस्टल का, और 3 लोग रहेंगे और नॉन एसी रूम होगा। फिर इसके बाद है सिक्योरिटी फ़ी, तो सिक्योरिटी फ़ी है 1 लाख ओनली, वन टाइम होगी 1 लाख ओनली। ठीक है, और विविध शुल्क अभी कुछ नहीं बताया गया है, वो शायद कॉलेज में जाके आपको पता चल जाए। तो ग्रांड टोटल हो गया 20,60,000। ठीक है, 20,60,000, 20,60,000 ओनली इंक्लूडिंग मेस चार्ज। इसमें मेस चार्ज भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, 20,60,000 है, इसमें मेस चार्ज भी इंक्लूड हो गए। तो ये है एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ की फ़ीस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा की। तो एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा की बात करें तो एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा की जो फ़ीस है वो है, ट्यूशन फ़ी है 16,50,000 पर ईयर। ठीक है, और इसके बाद हॉस्टल की फ़ीस देखें तो 2,50,000 पर ईयर, नॉन एसी डबल सीटेड विथ फूड लिंक। ठीक है, मतलब फूड भी होगा, नॉन एसी है, डबल मतलब डबल शेयरिंग रहेगी। ठीक है, ये कह लीजिए आप। इसके बाद बात करें 3 लाख है, 3 लाख पर ईयर, उसके लिए होगा एसी रूम डबल सीटेड। ठीक है, डबल मतलब डबल रहेंगे आप, और क्या कहते हैं साथ में आपका मेस वाला भी चार्ज इसी में जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद है 3.5 लाख, मतलब 3,50,000 पर ईयर एसी सिंगल सीटेड, मतलब सिर्फ सिंगल ही रहेंगे आप, सिंगल रूम रहेगा, 3,50,000 फीस रहेगी। ठीक है, और मेस का चार्ज भी इसी में इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करें विविध शुल्क, मतलब जो अदर फीस होती हैं वो है 85,600 पर ईयर। ठीक है, इसके बाद बात करें सिक्योरिटी फ़ी, तो सिक्योरिटी फ़ी है 3 लाख, वो भी रिफंडेबल है। ठीक है, रिफंडेबल है, वो भी वन टाइम है। ठीक है, ये होगी एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा की फ़ीस। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की। तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ट्यूशन फ़ी है 18 लाख। ठीक है, 18 लाख पर ईयर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हॉस्टल फ़ी, तो शेयर्ड पर एनम हॉस्टल फ़ी ये पर एनम है। टोटल आरएस कितना है, 2,60,000, डबल सीटर होगा, मतलब कि शेयरिंग में रहना होगा 2 लोगों के साथ, मतलब 2, टोटल 2। ठीक है, एक आप और एक और दूसरा बंदा, एसी रूम होगा। ठीक है, 2,60,000। इसमें कि हॉस्टल फ़ी है 2,60,000 में 1,60,000 हॉस्टल फ़ी है, और मेस का चार्ज है 1 लाख। ठीक है, इसके बाद हम बात करें भाई इन्होंने कुछ, हाँ ठीक है 1 ही लाख है। सिक्योरिटी फ़ी की बात करें तो सिक्योरिटी फ़ी 1 लाख है, वो भी रिफंडेबल है। ठीक है, और मिसलेनियस फ़ी, मतलब जो अदर फ़ी होती हैं पर एनम, वो है 1 लाख, वो भी एक ही बार देना है। ठीक है, तो टोटल फ़ीस हो गई 22,60,000। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो इसमें जो आप फ़ीस देख पा रहे होंगे वो ट्यूशन फ़ी, जैसे शिक्षण शुल्क जो लिखा है ना, वो ट्यूशन फ़ी है गैर अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ठीक है, मतलब ये नॉन माइनॉरिटी है ना। ठीक है, नॉन माइनॉरिटी वालों के लिए है। ठीक है,
अरे यार गैर अल्पसंख्यक तो क्या है इसका? अच्छा अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व होगा, ठीक है। तो इसके लिए है कितनी, 16,20,000, ठीक है। और बाकी गैर अल्पसंख्यक का एक बार इंग्लिश देख लेना आप, ठीक है। वैसे तो यही है, नॉन रिजर्व या अनरिजर्व ही है, ठीक है। तो इसका है 16,20,000 पर एनम, ठीक है। और ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ट्यूशन फ़ी अभी इसमें मेंशन नहीं है, मतलब जैन अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए मेंशन नहीं है, ठीक है। और बाकी छात्रावास शुल्क की बात करें तो वो है कितना, 1,50,000, ठीक है, पर एनम फॉर बोर्डिंग इन ऑर्डिनरी रूम, ठीक है। मतलब नॉन एसी रूम होगा, ट्रिपल शेयरिंग होगी, ठीक है। और 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, वो ट्रिपल शेयरिंग होगा और एसी वाला रूम होगा, ठीक है, पर एनम है, ठीक है। ये फीस सारी पर एनम है जो मैं छात्रावास शुल्क बता रहा हूँ आपको, हॉस्टल फी। इसके बाद है 3 लाख पर एनम, उसमें क्या होगा, पर एनम होगा और सिर्फ डबल शेयरिंग होगी, उसमें ट्रिपल थी, इसमें डबल शेयरिंग होगी, एसी रूम होगा। इसके बाद सिक्योरिटी फ़ी की बात करें तो सिक्योरिटी फ़ी 1 लाख है, वो भी वन टाइम है, ठीक है। और टोटल फ़ीस हो जाती है इस प्रकार से, क्या कहते 18,70,000, ठीक है। और फिर अगर एसी वाला रूम लेते हैं जो जिसमें कि हॉस्टल फ़ी 2.5 लाख है, तो उसमें हो जाएगी 19,70,000, ठीक है। फिर इसके बाद अगर सिर्फ डबल शेयरिंग वाला लेते हैं जिसमें हॉस्टल फ़ी 3 लाख है, तो उसमें हो जाएगी टोटल फ़ीस 20,20,000, ठीक है। तो ये था तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और इसके बाद है शिक्षण शुल्क जैन अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए। अभी देखो था गैर अल्पसंख्यक के लिए, अब है जैन अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है, मतलब जैन माइनॉरिटी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्यूशन फ़ी है वो कितनी है, 15,69,000, ठीक है। मतलब कि 1,000 कम है 70,000 में, ठीक है, 15,69,000। और हॉस्टल फ़ी आप देख पा रहे होंगे, जब हॉस्टल फ़ी 1.5 लाख है, और इसमें क्या कंडीशन है कि पर एनम फीस है और नॉन एसी रूम होगा, ट्रिपल शेयरिंग होगी, तो और सिक्योरिटी फ़ी तो कॉमन है 1 लाख, तब टोटल फ़ीस कितनी हो रही है, 18,19,000, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉस्टल लेते हैं क्या कहते हैं, पर एनम ट्रिपल शेयरिंग विथ एसी रूम, ठीक है, तो रहेगी 2.5 लाख रहेगी हॉस्टल फ़ी, तो आपकी टोटल फ़ीस हो जाएगी 19,19,000, ठीक है। क्योंकि ट्यूशन फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी तो कॉमन है, बस हॉस्टल फ़ी चेंज हो रही। इसके बाद बात करते हैं, अगर हॉस्टल फ़ी है 3 लाख, जिसमें कि आपको डबल शेयरिंग होगी और एसी रूम होगा, तो आपकी टोटल फ़ीस हो जाएगी 19,69,000, ठीक है, पर एनम होगी ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्यूशन फ़ी है 15,95,000, ठीक है, 15,95,000। और जो हॉस्टल फ़ी है तो टू टाइप से है कि 1,50,000, 1,50,000 कंपलसरी कंप्लीट इंक्लूडिंग 4 टाइम फूडिंग, ठीक है। मतलब 1,50,000 है जो कंपलसरी है, ठीक है, आपको लेना ही पड़ेगा, और इसके साथ साथ 4 टाइम का खाना मिलेगा इसी में, ठीक है। और 1,50,000 ये है कंपलसरी विथ ऑल फैसिलिटीज़, मतलब कोई मतलब नहीं है, वही सब तो है। इसके बाद सिक्योरिटी शुल्क की बात करें, सिक्योरिटी फ़ी की तो 3 लाख है, वन टाइम है, वो भी रिफंडेबल है, ठीक है। और अदर शुल्क की बात करें तो उसमें है 25,000 ओनली एट एडमिशन टाइम, 25,000 आपको देना होगा एडमिशन के टाइम, इंक्लूडिंग ऑल मिसलेनियस फ़ी, ठीक है। इसके बाद ग्रांड टोटल की बात करें तो पूरा टोटल हो जाता है हमारा कितना, 18,95,000, ठीक है, ट्यूशन फ़ी भी, हॉस्टल फ़ी, सब कुछ इंक्लूड करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गए माइनॉरिटी कॉलेज की, जो प्राइवेट कॉलेज थे माइनॉरिटी वाले, उनकी फ़ीस, ठीक है। तो इससे आपको अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज लेना है तो उनको आइडिया लग जाएगा। बाकी ये PDF में शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू।